द्रौपदी ने कुत्तों को कौन सा कटुक श्राप दिया था और जिसका परिणाम वो आज भुगत रहे हैं। आइए जानते एक विचित्र कथा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। यह एक बड़ी विचित्र कथा है। इसके अनुसार जब कोई पांडव भाई द्रौपदी के कक्ष में जाता था तो अपनी पादुका कक्ष के बाहर ही छोड़ देता था, जिससे कोई अन्य भाई गलती से अंदर न आ जाए। और एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे थे, किंतु उनकी पादुकाएं एक कुत्ता लेकर भाग गया। इतने में अर्जुन आए और कोई पादुका न देख अंदर चले गए। इस पर अर्जुन को प्रायश्चित के लिए इंद्रप्रस्थ से निष्कासित होना पड़ा। द्रौपदी को इस बात पर बहुत ही शर्म और क्रोध आया और उसने कुत्तों को श्राप दे दिया कि आगे से वो सहवास सार्वजनिक स्थान पर करेंगे, जिससे कोई भी उन्हें देख ले। अब यह कथा विचित्र क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात, यह महाभारत के किसी भी विश्वसनीय संस्करण में नहीं है। यह कहाँ से आई, इसका कोई भी अता पता नहीं है। इस कथा को सत्य माने तो क्या पहले कुत्ते अपने स्वयं के शयन कक्ष में सहवास करते थे? यदि यह कथा सत्य है तो द्रौपदी ने श्राप तो कुत्तों को दिया था, फिर क्या सारे पशु पक्षियों ने यूनियन बनाकर कुत्तों का साथ देने के लिए खुले में सहवास आरंभ कर दिया? युधिष्ठिर राजा थे, वो क्या सड़क के किनारे किसी घर में रहते थे जो उनके घर में कुत्ता घुसकर चप्पल उठाकर ले गया और किसी को पता ही नहीं चला? अगर महल में कुत्ता घुस भी आया तो सैकड़ों की संख्या में दास दासियाँ क्या उस समय सो रहे थे जो किसी ने ना कुछ देखा, ना शोर मचाया, ना उसके पीछे भागे? जब कुत्ता भाग ही गया था तो द्रौपदी ने क्या जासूसों से पता लगवाया कि श्राप किसे दिया जाए? या वो अंतर्यामी थी, या कुत्ते को गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं ही चप्पल वापस ले आया? तो फिर श्राप क्यों? क्या कुत्ता पालतू था? अगर ये काम उनके टॉमी का था तो फिर क्या उसे सज़ा के तौर पर चीन भेजा गया, जहाँ टॉमी किसी का निवाला बना? जब गलती मात्र एक कुत्ते की थी तो सज़ा पूरी की पूरी श्वान जाति को क्यों दी गई? धर्मराज के राज्य में ऐसा अन्याय क्यों? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस कथा को सत्य मानने वालों को सुलझाने होंगे। ये भी कि ये कथा जब ना महाभारत में है ना ही किसी पुराण में, तो आई कहाँ से? महाभारत में अर्जुन का युधिष्ठिर व द्रौपदी के साथ होने पर कक्ष में आने का उल्लेख है, पर असली कथा कुछ ऐसी है। इंद्रप्रस्थ में पांडव, द्रौपदी व कुंती सुख में रह रहे थे। एक दिन वहाँ नारद ऋषि पधारे और उन्होंने पांडवों को सुंद उपसुंद असुर भाइयों की कथा सुनाई, जिसमें एक दूसरे से बेहद प्रेम करने वाले भाइयों का वध एक सुंदर स्त्री अप्सरा तिलोत्तमा के कारण एक दूसरे के हाथों से ही हो गया था। नारद ने उन्हें चेताया कि सुंदर स्त्री के कारण भाइयों में झगड़े हो सकते हैं, अतः उनको भी इसके लिए उपाय करना चाहिए। तब पांचों भाइयों ने निर्णय लिया कि जब भी द्रौपदी किसी एक भाई के साथ होगी तब कोई अन्य भाई वहां नहीं जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो उस भाई को 12 वर्षों के लिए राज्य छोड़ना पड़ेगा। एक दिन कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गाय चुरा कर भागने लगे। वो ब्राह्मण सहायता की गुहार लगाता महल तक आ गया। अर्जुन उस ब्राह्मण की सहायता करने को तत्पर हो अपना धनुष लेने शस्त्रागार में गए। वहाँ उस समय युधिष्ठिर व द्रौपदी उपस्थित थे। अर्जुन समझ गए कि अंदर जाने पर उन्हें 12 वर्ष के लिए अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा, किंतु ब्राह्मण की सहायता न करने पर युधिष्ठिर को कलंक लग सकता है। यह विचार कर वो अंदर चले गए। युधिष्ठिर से बात करके अर्जुन ने लुटेरों का पीछा कर उन्हें मार दिया और ब्राह्मण को उसकी गोद दिला दी। उसके पश्चात वे वापस आए और उन्होंने युधिष्ठिर से राज्य छोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर द्रवित हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम मेरी आज्ञा लेकर अंदर आए थे और तुमने मेरे हित का ही कार्य किया है। वैसे भी यदि छोटा भाई अपने बड़े भाई व उनकी पत्नी के पास जाए तो ये पाप नहीं होता। किंतु अर्जुन ने कहा कि यदि हम ही नियम बनाकर उन्हें अपनी सुविधा अनुसार अनदेखा कर देंगे तो क्या यह धर्म और कर्तव्य के विपरीत नहीं होगा? और युधिष्ठिर को चुप करा के अर्जुन अपने परिवार को दुखी छोड़
12 वर्षों के लिए इंद्रप्रस्थ को त्याग कर चले गए। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल वीडियोस और सारी सच्ची कथाएं आप तक आसानी से पहुंच सकें।